मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुरे ज़ैबा कहूँ तुझे। बरदरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आपके सामने पेश की। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी इसका मतलब ये होता है कि बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर कोई इंसान बेचैन हो, पूरी दुनिया के अंदर उसको कहीं सुकून ना हो, तो वो अल्लाह के घर मस्जिद में अगर रब का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, तो यकीनन उसको सुकून हासिल होगा। किसी शायर ने कहा है, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से सुकून मिलता है दिलों को रब का जिक्र करने से। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाते हैं कि गफलत वो मर्ज है, गफलत ये वो मर्ज है जो तंदुरुस्त और कामयाब इंसान को बीमार और नाकारा बना देता है। ये है गफलत। गफलत में मुब्तला शख्स नेमत और दौलत से महरूम रहता है। यही वजह है कि गाफिल इंसान नेमत और दौलत वाले आदमी से हसद करने लगता है और दीन और दुनिया में दोनों में खसारा और नुकसान उठाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब में देखा और दरियाफ्त किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ क्या सलूक फरमाया। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा किया और फरमाया, ऐ झूठे दावेदार, तूने मेरी मोहब्बत का दावा किया और फिर भी मुझसे गाफिल कहा। ये हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह अजीम शख्सियत आरिफ़ बिल्लाह, अल्लाह के एक नेक बंदे का नाम हज़रत ज़ुन्नून मिस्री। वो भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे खड़ा किया और मुझसे कहा कि तू झूठा दावा करता था, हालांकि तू मेरी मोहब्बत से गाफिल रहा। तो आगे बयान किया है कि जिनके आप लोग कह रहे हो कि बताओ अल्लाह के नेक बंदे थे, फिर उससे ये क्यों कहा गया? जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, फिर उनके जिनके रुतबे बुलंद होते हैं, फिर उनसे इम्तिहान भी बड़े बड़े लिए जाते हैं। जिनके रुतबे बड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो इम्तिहान भी उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, सवालात भी उनसे बहुत सख्त होते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है, उससे छोटे ही सवाल होते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि जानते हैं वो सब तो जवाब दे ही नहीं पाएगा। पहले क्लास का, दूसरे का, तीसरे का, नहीं क्लासों के हिसाब से कि जितना जानता है, जितनी तालीम हो उसी के मुताबिक सवाल होते हैं। लेकिन कोई इंजीनियर हो और इससे कोई पढ़ता हो या कोई भी पढ़ाई हो, दुनिया की कोई भी तालीम हो, जब बड़े होते होगा तो बड़े सवाल उससे होंगे। तो बताया कि जिन लोगों के मदारिज और मरातिब बुलंद बाला हैं, अल्लाह की बारगाह में उनकी आजमाइश भी बड़ी होगी। जिनके ताल्लुक से कह रहा है, मंज़िले इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है, मंज़िले इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने रब का जिक्र नहीं करती हो, जो अपने रब को याद नहीं करती हो। हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। और अगर वो चीज गाफिल हुई तो गफलत के नतीजे में फिर वो चीज तबाह और बर्बाद कर दी जाती है। एक बुजुर्ग ने एक आयत करीमा पढ़ी, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जमीन व आसमान में जो कुछ है वो तमाम चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करती हैं, रब का जिक्र करती हैं। तो वो बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया
कि अगर यही बात है तो फिर उन चीजों की हमें आवाज सुनाई क्यों नहीं देती। यानी जब कुरान में ये है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जमीन और आसमान में जितनी शय हैं, जितनी चीजें हैं, वो तमाम चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं, तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता है कि बकरी अल्लाह का जिक्र करती है? हमें सुनाई क्यों नहीं देता है कि दरख्त अल्लाह का जिक्र करता है? हमें सुनाई क्यों नहीं देता या हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि परिंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं? हमें ये आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है कि दीवार अल्लाह का जिक्र करती है, रहल अल्लाह का जिक्र करती है, पंखा अल्लाह का जिक्र करता है, हर शय अल्लाह का जिक्र करता है? हमें ये कैसे पता पड़ता? हमें पता क्यों नहीं पड़ता? इतना सोच ही रहे थे कि दिन में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उनको इस्तिंजा लगना शुरू हुआ। जब इस्तिंजा लगना शुरू हुआ तो उन्होंने लोटा उठा, सोचा कि लोटा उठा लो, पानी ले लो। जैसे ही लोटे को उठाया तो लोटे से आवाज आ रही अल्लाह 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 अल्लाह। वो हैरत में पड़ गए, पेशाब भी लगा हुआ था शिद्दत का। बोले इससे तो मैं पेशाब कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अल्लाह अल्लाह कर रहा है ये लोटा, तो फिर मैं इससे पेशाब कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने ये सोचा कि चलो एक मिट्टी का ढेर उठा लिया जाए। तो वो गए और एक ढेर उठाया कि बोले चलो इससे इस्तिंजा करने जाए। जैसे ही ढेर उठाया तो ढेर ही कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो हैरत में पड़ गए कि इस ढेर से मैं इस्तिंजा कैसे कर सकता हूँ जबकि इससे भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। अल-गर्ज वो बुजुर्ग जिस तरफ बढ़ते हर तरफ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती। वो बुजुर्ग बहुत हैरान और परेशान हुए कि अब मैं क्या करूं? तो रहमत इलाही ने उनको पुकारा कि ऐ मेरे नेक बंदे, तूने जो कुछ समझा, हम उन चीजों की आवाज तुम्हारे कानों को इसलिए नहीं सुनाई देते, इसलिए तुम्हारे कानों को नहीं सुनाते कि इसकी वजह से तुम्हारे काम न रुक जाए, तुम्हारे काम न रुक जाए, इस वजह से तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं देती। क्योंकि जब तुम काम करने जाओ, जिस काम को तुम कर रहे हो, जैसे लोहे का काम कर रहे हो लोहा बोले अल्लाह अल्लाह, स्टील का काम कर रहे हो स्टील बोले अल्लाह अल्लाह, हथौड़े से काम कर रहे हो हथौड़ा बोले अल्लाह अल्लाह, तो अंदाजा करो जब तुम खुश सोचोगे अरे हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है तो हम भी अल्लाह का जिक्र करें, तो तुम काम से महरूम हो जाओ, तुम्हारे काम रुक जाएंगे। इसलिए तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए नहीं सुनने देते ताकि तुम्हारे कारोबार न रुक जाए। वो बुजुर्ग फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह की बारगाह में माफी के तरफदार हुए। नुज़हतुल मजालिस, यानी दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह का जिक्र ना करे। जब रब ने हमें पैदा किया है, उसी रब ने पैदा किया है, तो हर शय पर लाज़िम और जरूरी है कि उसी रब का जिक्र करें, उसी अल्लाह की तारीफ बयान करें। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह का हो जाता है तो समझ लो कि अल्लाह उसका हो जाता है। ये सब सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान इकराम वक़ार हज़रत अब्दुल रहमान सफोरी रज़ियल्लाहु ताला नक़ल फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मेंढक को देखा जो खुशू के साथ अपने अल्लाह को याद कर रहा। हज़रत सफोरी रज़ियल्लाहु ताला ने ये फरमाते हैं कि मेंढक को देखा जो खुशू के साथ यानी पूरी आजिज़ी के साथ अपनी अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा था, अपने रब की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा था। हज़रत दाऊद ने उस मेंढक से पूछा कि तुम कब से इस आलम में मौजूद हो? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मेंढक से पूछा कि तुम इस आलम में कब से हो, इस दुनिया में कब से हो तुम? तो बोला ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुसलसल 70 साल से इसी आलम में इसी तरह अल्लाह के जिक्र में मशगूल 70 साल से, और इस अरसा में कभी मैं अपने रब की याद से गाफिल नहीं हूं। ये 70 साल का जो मेरा अरसा गुजरा है, मैंने इन 70 सालों में अपने अल्लाह को कभी नहीं बुलाया, मैंने हमेशा अपने रब का जिक्र किया। ऐ गाफिल इंसान, वो मेंढक बहुत अच्छा है जो अपने खालिक को मालिक को सुबह शाम याद करता है, उस इंसान से बेहतर
किसी ने कहा है जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी जिंदगी वही है जो बंदगी करती है, और जो जिंदगी बंदगी नहीं करती वो जिंदगी जिंदगी नहीं। यानी जिंदगी जब ही जिंदगी है जब वो जिंदगी में अपने रब की इबादत करे, अपने रब की रियासत करे, अपने रब का जिक्र करे। अगर अपने रब का जिक्र नहीं कर रहा है, अपने रब की तारीफ बयान नहीं कर रहा है, अपने रब को नहीं पुकार रहा है, अपने रब को याद नहीं कर रहा है, तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो तो एक शर्मिंदगी है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जो शय अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है वो शय मिटा दी जाती है। और बुज़ुर्गाने दीन फरमाते हैं जो दरख्त, अच्छा ये बात बहुत गौर से सुनेंगे आप लोग, बुज़ुर्गाने दीन फरमाते हैं जो दरख्त काटे जाते हैं उसकी वजह ये है कि ये दरख्त अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। ये दरख्त जब भी कटेगा, हर दरख्त जब ये अपने रब की याद से गाफिल हो जाता है। और कोई परिंदा उस वक्त तक सय्याद के हाथ में नहीं आता जब तक वो अपने रब को, यानी अगर अल्लाह को याद करता रहेगा तो किसी शिकारी के जाल में नहीं फंस सकता, लेकिन जब वो अपने रब को भुला देता है तो वो सय्याद के हाथ में आ जाता है, वो फंस जाता है, उसका शिकार कर लिया जाता है। गाफिल परिंदा शिकार। हज़रत अब्दुल रहमान सफोरी रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं सय्यदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक साहब ने एक परिंदा दिया, तोहफे में परिंदा दिया और ये कहा ऐ जुनैद बगदादी ये परिंदा मेरी तरफ से कबूल फरमाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो परिंदा ले लिया। वो परिंदा लेने के बाद उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। जब पिंजरे में बंद कर दिया, थोड़े दिनों के बाद वो परिंदा कहने लगा कि ऐ जुनैद बगदादी ये बताइए आप अपने दोस्तों से मिलते हो या नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा यकीनन मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। तो परिंदा कहने लगा ऐ जुनैद बगदादी जरा ये भी बताओ आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो या नहीं। हाँ यकीनन मिलता हूँ। आप अपने मानने वाले चाहने वालों से मिलते हो या नहीं। कहा मैं मिलता हूँ। तो जब आप मिलते हो तो मेरे ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? जब आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो तो मेरे ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं? मुझे इस पिंजरे के अंदर क्यों बंद कर रखा है? मुझे भी छोड़ दीजिए ताकि मैं भी अपने दोस्तों से, मैं भी अपने साथियों से मिलूं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ये कहते हैं जब मैंने उस परिंदे से इतना सुना कि ये परिंदा ये कह रहा है कि आप अपने दोस्तों से मिलती हो तो मुझे इस पिंजरे के अंदर क्यों बंद कर रखा है? मुझे भी आजाद कर दीजिए। जुनैद बगदादी कहते हैं मुझे उस परिंदे पर रहम आया और मैंने वो परिंदा आजाद किया। जब वो परिंदा आजाद किया तो परिंदा जैसे ही उड़ने लगा तो कहने लगा ऐ जुनैद बगदादी सुन लो, मैं शिकार इसलिए हुआ था, जो साहब को देखे थे मुझे शिकार किए, मैं इसलिए शिकार हुआ था कि मैंने सिर्फ एक दिन अपनी जिंदगी में अपने रब को याद नहीं किया, उसी दिन मैं पकड़ा। अगर मैं अपने रब का जिक्र करता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कैद नहीं कर सकती। अगर मैं पकड़ा गया हूं इसकी वजह यह है कि मैंने सिर्फ जिंदगी में एक मरतबा अपने रब को याद करना छोड़ दिया, उसी दिन मैं पकड़ा। ऐ जुनैद, जब तक जानवर परिंदा जिक्र इलाही मशगूल रहता है, आजाद रहता है, और जब उस पर गफलत तारी हो जाती है तो परिंदा जानवर शिकार हो जाता है, कैद कर लिया जाता है। ऐ जुनैद बगदादी मैं एक ही दिन खुदा के जिक्र से गाफिल हुआ था जिसकी सजा में मुझे शिकार किया गया, पिंजरे की कैद में 2-4 मुझे होना पड़ा, यानी मुझे परेशानियां भी झेलनी पड़ी। लेकिन हाय अफसोस उन लोगों का क्या हाल होगा जो शबो रोज जिक्र खुदा से गाफिल रहते। ऐ जुनैद मैं आपके सामने वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी अल्लाह के जिक्र से मैं कभी गाफिल नहीं। आप अंदाजा करो कि एक परिंदे का जब ये आलम है कि वो अपने रब के जिक्र से कभी गाफिल नहीं रहता, और एक हम और आप हैं
जो अपने रब के जिक्र से, अपनी अल्लाह की याद से दूर होते हुए। किसी ने कहा था कि दुनिया के अंदर कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा है जो अपने रब के जिक्र से गाफिल रहता है। हालांकि कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, जमीन और आसमान। फिर गाफिल कौन रहता है? तो उन्होंने फरमाया अगर अपने रब के जिक्र से कोई गाफिल रहता है तो वो सिर्फ इंसान है। इंसान ही अपने रब को भुलाया हुआ। आज का मुसलमान को इस कदर जिक्र खुदा से गाफिल हो चुका है कि अजान होती है, मुसलमान बातों में मशगूल होता है। अजान हो रही है, मुसलमानों के घरों में टीवी चल रही है, गाने की आवाज बाहर तक आ रही है, मस्जिद में नमाज हो रही है, मगर मुसलमान जिक्र खुदा से गाफिल होकर। आप अंदाजा लगाएं, कुछ तो आपके घरों के बगल में, पड़ोस में, अड़ोस में अजान होती होगी। जितने आज लोग मौजूद है इतने तो नमाज में नहीं आते। अजान होती होगी, कुछ टीवी में भी होते होंगे, कुछ लेटे भी रहते होंगे, कुछ आराम करते होंगे, कुछ मोबाइलों से बात करते होंगे, कुछ काम भी करते होंगे, कुछ घूमते भी होंगे, कुछ बाजार में भी जाते होंगे, और कुछ मस्जिद के सामने बैठे होते होंगे तो अजान सुनते होंगे तो ऐसे भाग जाते होंगे। आज तो आप और हम भाग जाएंगे, यकीनन अजान सुनेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अंदाजा करो कि कब्र के अंदर पहुंचेंगे उस समय कहाँ भाग? उस समय तो भागने की कोई जगह नहीं। कुरान मुक़द्दस के अंदर रब इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम्हारे रब की पकड़ निहायती सख्त। या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी हो जाता। कुरान मुक़द्दस पारा 30वां और आखिरी आयत है। हर शय जब अल्लाह का खौफ, खुदा का कहर, अल्लाह का गजब जब देखेगी मैदान महशर, तो हर शय ये कहेगी या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं तो मिट्टी हो जाता, कम से कम बच तो जाता अल्लाह के नजर से। हम और आप अल्लाह के बंदे हैं। रब ने हमें पैदा किया, कुरान के अंदर है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो बताओ, आप खुद फैसला करो, कितने लोग अपने रब की इबादत करते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है मौलाना भी, उम्र भी हमारी हल्की है, जब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, उस वक्त हम अपने रब की इबादत करेंगे। दुनिया के अंदर कौन है ऐसा इंसान? एक बता दीजिए जो ये कह सकता है मैं बूढ़ा होऊंगा, यकीन मैं यकीनन बूढ़ा होऊंगा, बुढ़ापा आएगा, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे मौत नहीं आ सकती। कोई ऐसा इंसान? कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना। कब आ जाए, किस हालत में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। ये दौलत, ये शौहरत, ये औलाद, ये मकान, ये जायदाद, सब यही रह जाएगा, कोई साथ नहीं। अगर कोई चीज साथ में जाएगी वो है आमाल। अगर कोई चीज आपके साथ में जाएगी वो है आपकी आमाल, वो है आपकी नेकियां। अगर अच्छे काम करे होंगे तो ठीक है, अगर बुरे काम करे होंगे तो आप जानते ही। किताबों के अंदर आता है कि एक कब्र के अंदर एक अजदहा होता है, एक अजदहा। जब वो मुर्दे को मारता है तो 70 गज आदमी नीचे चला जाता, 70 गज नीचे। आप ये समझ रहे, मर गए तो हमें चोट ही नहीं लगी, अब हमें फिर तकलीफ क्या होगी? यकीनन आज अंदाजा करो, कांटा चुभ जाता है, सुई चुभ जाती है, तो इससे इतनी तकलीफ होती है, तो इसकी तो कोई हकीकत नहीं। अंदाजा करो, अगर किसी के सर पर अभी हथौड़ा मारा जाए तो पास हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, तकलीफ। तो अंदाजा करो कि जब वो हथौड़ा लगेगा 70 गज जमीन में नीचे चला जाएगा तो वो कितना भयानक है। और वो सांप के ताल्लुक से, वो अज़दहा के ताल्लुक से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो अज़दहा अगर कब्र से सिर्फ थोड़ा सा भार फूंक दे, सिर्फ फूंक दे, तो इतना जहरीला है कि उसकी फूंक से दुनिया के तमाम लोग मर जाएंगे।